हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लो कॉन्सेप्टम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन के बारे में। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट को प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्रीवियस लेक्चर के वीडियोज़ में आप जाकर देख ले होंगे, उसका प्लेलिस्ट बना होगा। तो अब आज हम जानेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आया, सबसे बोल रहा है कि त्रिभुज एक एबीसी। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर वो त्रिभुज बोल रहा है तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे, एक ट्रायंगल को। सबसे पहले सपोज दैट मैंने एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया, हैव एनी प्रॉब्लम, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए हो गया और ये बी कह रहा है समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी, ये सी हो गया। ओके, तो मैंने एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हमें देखना है कि क्या क्या दिया है। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी सी कितना दिया है जी 7 सेंटीमीटर, हैव एनी प्रॉब्लम, नो। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था कि जब दो कोई भी दे दे, कोई दो साइड दे दे तो हम तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। कैसे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी प्रीवियस हमने क्लासेस में पढ़ा था। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये आपका क्या यह है, एक रिलेशन होता है पाइथागोरस त्रिक, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता दिया गया है। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने क्या करूँगा, ये हाइपोटेन्यूज निकालूंगा। ठीक है जी। ओके, चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ओके, एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी निकालना होगा, तो ए सी के लिए क्या करेंगे जी, अप्लाई करेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होता है जी, ए सी क्या है, ए सी स्क्वायर, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, अभी लंब नहीं कह सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी हम लंब और आधार नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है थीटा पे। चलिए, हमें ए सी निकालने की ज़रूरत है। तो ए सी निकालना है, क्या निकालना है, ए सी। चलिए, अंडर रूट ए बी का वैल्यू कितना दिया है 24 का स्क्वायर, बी सी का 7 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24 का 576 हो जाएगा और ये 7 का कितना हो 49, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये हमारा ए सी निकल गया। तो अगर हमें ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, ए सी निकल गया, मतलब कोई ना कोई इसके अंदर ए बी या तो पी हो सकता है या बी हो सकता है, ये डिपेंड कर देगा थीटा पे। चलिए, अब देखते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आप निकालो साइन ऑफ ए निकालो। तो साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, इधर कोई भी थीटा हो, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, लंब बट्टा कर्ण। चलिए देखते हैं लंब बट्टा कर्ण। इसमें देखते हैं लंब कौन है और कर्ण कौन है। तो कर्ण तो क्लियर है, कर्ण मेरा क्या है, ए सी है, ये एच है। बस इसमें कन्फ्यूजन है कि पी कौन है और बी कौन है, ये डिपेंड करता है थीटा पे। ठीक है जी, यहाँ पर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग साइन ए, ये थीटा कहाँ है, ठीक है, जिधर थीटा होगा, मैंने बताया था कि समझ लीजिए जिधर थीटा होगा, जिधर थीटा होता है, मान लीजिए अगर थीटा ये है तो ये बेस कहलाएगा। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ है, ऊपर में है एंगल जो पूछा जा रहा है, तो वो बी हो जाएगा। ठीक है, जिधर थीटा उधर बेस, क्लियर। तो एंगल कितना है ए इसका मतलब ऊपर है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऑलरेडी अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट को देखिए, प्रीवियस वीडियो को देखिए आप, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो साइन ए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन ए का वैल्यू कितना होता है, पी बाई एच होता है ना। चलो, पी का वैल्यू कहाँ, इसमें बताइए आप, इसमें ये वाला है कि ये वाला है, इस पर डिपेंड करेगा। एंगल ए है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा पी हो जाएगा, लंब। तो लंब हो जाएगा, मेरे को लंब चाहिए। और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी का वैल्यू निकाला हूँ 25, इट इज़ और आंसर, फर्स्ट आंसर किया। अब क्या रहा है, कॉस ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉस ए। तो कॉस ए भी निकाल लीजिए।
कॉस ए बराबर क्या होता है जी, फॉर्मूला में बता, कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। क्या होता है जी, बी बाई एच। अब हमें देखना होगा कि यहाँ ए पूछ रहा है, इसका मतलब ए कहाँ है देख लीजिए, तो ए यहीं है, इसका मतलब ये बेस हो गया, ये लंब हो गया, ये कण हो गया, इसका मतलब मेरे को ये लेना होगा बेस की जगह पे 24/25। एक क्लियर हो गया। नंबर 2, अब हमें निकालना है साइन सी। साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच होता है ना, तो पी बाई एच हो गया इज इक्वल टू। अब मसला है कि यहाँ पर देखेंगे, जरूर देखेंगे कि यहाँ पर थीटा क्या कह रहा है। अगर ये ट्रेंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहा है तो थीटा पे डिपेंड करेगा। ये थीटा की जगह क्या है, एंगल सी है। देखते हैं एंगल सी कहाँ है। ओ एंगल सी तो यहाँ है, एंगल ए, इसका मतलब ये बेस हो जाएगा, जिधर एंगल उधर बेस। क्लियर। तो ये एंगल यहाँ है, तो इसका मतलब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच। तो पी की जगह बताइए आप कौन होगा, डेफिनेटली ये बताएंगे आप 24/25। एच तो चेंज होगा ही नहीं, और ये हो जाएगा कॉस सी। तो इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच, होता है ना, बी बाई एच। बी कौन हो जाएगा, जिधर थीटा हुआ बेस। ठीक है, 7/25 ये आपका आंसर रहा। पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, बहुत ही ईजी है। इसको आप नोट डाउन कर लें और पहले खुद से बनाएं, ट्राई करें, तब इसको नोट डाउन करें। ओके, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कैसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन भी है। आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आकृति ये हमारा फिगर दिया है 8.3, यही फिगर है हमारा 8.13 जो है, यही हमारा फिगर है। और इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 10p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। वो सो सिंपल है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी अगर दो हमें साइड दिया हो तो तीसरा साइड ऑटोमेटिक आप निकाल लीजिए। सबसे पहले निकाल लीजिए क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चल देखते हैं। सबसे पहले गिवन दैट, क्या गिवन है जी, हमारा गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर के सामने वाले को हम कण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कण बोलते हैं। ठीक है जी, और बाकी को ये डिपेंड करता है कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर, ये डिपेंड करेगा आपका एंगल। ओके, चलिए हमें पी आर निकालना है। इसका मतलब ए सी दिया है, मतलब कण दिया है, और इसमें कोई भी दो हमें भुजा दे चुका है। तो हमने बताया था कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे मान लीजिए कण दे दिया है, और मान लीजिए इसको कुछ भी, अब लंब या आधार कुछ भी मान सकते हैं अभी निकालने के लिए। ठीक है जी, तो अगर हम क्या करें, कण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे ना। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी किसी को मानकर बना लीजिए। ठीक है जी, इस फॉर्मूला पर हम काम करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अच्छा, चूँकि सिंस त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे हम, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्यू आर। क्या निकालना है, हमें क्यू आर निकालना है कितना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पी आर की जगह वैल्यू डालिए 13 का स्क्वायर, पी क्यू की जगह वैल्यू डालिए 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है जी, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का 144 हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक, तो 169 में 144 जाएगा तो कितना बनेगा, तो बचेगा 25। कितना बचेगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर। और क्यू आर को मैं क्या करूँगा, इसको सीधा करके लिख देता हूँ। क्यू आर का जो अंडर रूट चला जाएगा 25 और 20 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। इसका मतलब क्यू आर का वैल्यू निकल चुका है मेरा। क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया, 5 आ गया। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। जब ये वैल्यूज़ आ गई तीनों वैल्यू, अब आसानी से हम क्या करेंगे 10p माइनस कॉट r का वैल्यू निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10p माइनस कॉट r का वैल्यू क्या होगा। ठीक, हमें ये निकालना है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो 10p माइनस कॉट r, तो 10p का वैल्यू क्या होता है भाई, p बाई v होता है। 10 थीटा का वैल्यू p बाई v होता है, कॉट थीटा का वैल्यू b बाई p होता है। चलिए 10p का वैल्यू निकालते हैं, p बाई b। तो 10 थीटा का वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है p बाई b होता है। चलिए अब देखते हैं कि p कौन है b कौन है इसमें। ठीक है, चलिए डिपेंड करेगा p पे। तो देखिए तो p कहाँ है, सबसे पहले देखिए p कहाँ है, तो ये बाई टॉप पे, इसका मतलब बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेस, और ये p हो जाएगा। इसका मतलब लंब बट्टा आधार चाहिए, तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। इसका मतलब हमारा लंब का हो गया 5 और आधार क्या हो गया जी 12 माइनस कॉट r। कॉट r का वैल्यू
तो होता है बी बाई पी होता है, बी बाई पी, कॉट का उलट जाता है, ठीक है। तो बी बाई पी, कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है बी बाई पी होती है। अब देखिए इसका फॉर्मूला बी बाई पी होती है, और बी का वैल्यू बताइए क्या होगा। अब डिपेंड करेगा आर पे, ठीक है जी। आर कहाँ है जी, ये है, ये बेस हो गया, बेस हो गया ना। इसका मतलब बेस की जगह पर क्या होगा 5 और परपेंडिकुलर की जगह 12। अब ये हो जाएगा कैंसिल आउट। इसका मतलब 10p माइनस कॉट आर का जो वैल्यू आया 0 आया, ये आपका आंसर रहा। हाउ सिंपल इज इट, कितना सिंपल है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। आप तीसरे क्वेश्चन को खुद कर लेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अगर ये चौथे क्वेश्चन को आप देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर तब भी नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बनाया, तो मैं जरूर बनाकर आपको दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 4 है, यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 15 cot a बराबर दिया है 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसी पर तीसरा क्वेश्चन भी है, आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा गिवन है, क्या गिवन है जी, गिवन है कि ले लो भाई 15 cot ऑफ ए इज इक्वल टू आप 8 ले लो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होंगे, यहाँ से फ़ायदे ये होंगे कि हम इसको क्या करेंगे, इंटू में इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, 8/15 हो जाएगा। हैव एनी प्रॉब्लम, नो। जब ये हो गया कॉट ए, तो कॉट का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं जी, बी बाई पी जानते हैं ना। कॉट ए का जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला होता है बी बाई पी होता है। तो इससे मालूम ये चला कि जब ये बी बाई पी होता है तो इसका मतलब ये वाला बी हो गया, ये वाला पी हो गया ना। इससे मालूम ये चला, यहाँ से बात निकाल लेंगे, बी का वैल्यू कितना निकल गया 8, और यहाँ पर क्या पी का जो वैल्यू निकल गया कितना 15। तो अगर हमें बी और पी दिया है तो हमें क्या निकालना चाहिए, एच निकालना चाहिए, एब्सोल्युटली डेफिनेटली। तो चलिए चलते हैं। इसलिए एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ओके। एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, पी का वैल्यू कितना होगा 15, अब प्लस बी का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर। हैव एनी प्रॉब्लम, नो। अब देखिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा ना। इसको जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो 5 6 9 हो जाएगा, और 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो एच का वैल्यू हमारा निकल गया 17। हैव एनी प्रॉब्लम, तब पी निकल गया, बी निकल गया, एच निकल गया, तब आसानी से कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे, तो हमें निकालना है साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए चाहिए, और हमें को सेक ऑफ ए चाहिए। कोई दिक्कत स्टूडेंट, साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालने जा रहे हैं क्योंकि पी और बी और एच का वैल्यू में निकल चुका है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, और सेक ए का कितना होता है एच बाई बी होता है, ठीक है जी। तो पी का वैल्यू बताइए, पी कितना है, तो उसको रख दीजिए, पी का वैल्यू कितना है 15, और एच का वैल्यू कितना है 17, ओके। सेक ए का वैल्यू बताइए एच बाई बी, एच 17, और बी कितना है जी 8। हैव एनी प्रॉब्लम, ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री, बताइए। लड़कों को बहुत क्या लगता है, वास्ट लगता है। स्टूडेंट क्वेश्चन 5 जो आप खुद बना लेंगे, ठीक है। आपके 4 और 3 जैसा है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जरूर आपको बनाया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, ओके। तो ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट, ओके। लेट्स स्टार्ट। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल, एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है, और जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। बनाते हैं इजी मेथड से बनाते हैं हम, ठीक है। यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलते हैं, देखिए सिंस हमारा गिवन है, हमें ये क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। आप ले लो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस बी, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है। कोई दिक्कत, हमें शो करना है, गिवन दैट हमें शो करना है कि एंगल, हमें शो दैट हमें दिखाना है, या शो हमें करना है, शो दैट कि एंगल ए जो है और एंगल बी के क्या है, बराबर है। और गिवन में ये भी बोला है कि एंगल जो ए है और एंगल बी है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है जी, एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण है। क्या है जी, मतलब एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। क्या है जी, न्यून कोण है,
बातें समझ में आ रही है? एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है और हमें शो करना है एंगल ए एंगल बी दिया है। तो चलते हैं देखते हैं शो करते हैं कैसे। लिखेंगे सिंस, देखिएगा सिंस कॉस ऑफ, यहाँ से देखिएगा कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, हमें दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। चलिए देखते हैं, एक हम ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं सुविधा के लिए, ठीक है। ये दोनों न्यून कोण है, इसका मतलब ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब हमें ए यहाँ रहेगा या तो ये बी, अब बी और ए यहाँ रहेगा क्योंकि ये हमारा एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ए बी यहाँ सी होगा। हैव एनी प्रॉब्लम? नो, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है हमें कि कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है जी, कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू क्या होगा। चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ निकालूँ कॉस ए और कॉस बी, तो कॉस ए का वैल्यू बताइए, कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, क्या होता है जी, बी बाई एच, बी बाई एच। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच। तो बी, इसमें देखना है हमें ट्रायंगल के अंदर के बी कौन होगा और एच कौन होगा। तो बी देखना है, हमने बताया था कि जिधर थीटा होगा वही हमारा क्या होगा, बी होगा। तो देखिए यहाँ पर ए दिया है, थीटा, थीटा कहाँ दिया है, टॉप पे दिया है, इसका मतलब ये बी होगा और बाकी ये एच होगा और ये पी होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो हमें बी बाई एच फॉर्मूला होता है, इसका मतलब ये बी मिल गया, तो बी कितना है, ए सी, और एच कितना है, ए बी, तो ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। ओके, कॉस बी अब देखते हैं। कॉस बी जो दिया है उसका फॉर्मूला भी होता है बी बाई एच, बट हमें थीटा के अकॉर्डिंग चेंज देखना पड़ेगा इस ट्रायंगल के अंदर कि भाई बी कौन है। तो यहाँ पे बी है, दिख रहा है, तो बी मेरा बेस है, इसका मतलब बी ये हो गया, एच ये हो गया, एच चेंज नहीं होता है, तो बी बाई मतलब बी सी बाई क्या हो जाएगा, ए बी। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, तो यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का क्या है, साइड है। ओके, और ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी। अब किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाएं, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाएं तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, डेफिनेटली समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा ना, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा तो हम एक ज्योमेट्री के स्टेटमेंट जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होते हैं उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके जो अपोजिट्स एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होते हैं उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट लगा लिख देता हूँ मैं। देखिएगा यहाँ ये अब क्या हुआ कि ए सी और बी सी दोनों बराबर हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या है भाई, मैं लिखूँगा त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो चलिए लिखूँगा ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब हुआ इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी एक क्या होगा, समद्विबाहु 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 समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इससे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत? ओके, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज समकोण हो गया तो इसकी जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसकी सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए सी के जो सम्मुख कोण होगा कौन होगा, ए सी के सामने वाला कोण बी, एंगल बी, और बी सी के सामने वाला कोण कौन होगा, एंगल ए। तो मैं इसको सीधा करके लिख सकता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये रहा आपका प्रूफ, ये रहा प्रूफ हो गया ना, समझ में आया? हैव एनी प्रॉब्लम? ये अब इस तरह इसको सॉल्व करता है, और भी तरीके हैं इसको बनाने का, है ना। आप सिमिलर का कॉन्सेप्ट भी लगाकर आप आसानी से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये सिंपल मुझे लगा तो इसलिए मैंने सिंपल तरीके से बनाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए बार बार। एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले कि यदि एंगल एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए कॉस बी हो तो दिखाइए कि एंगल एंगल बी क्या है, बराबर है। गिवन दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, ए और बी क्या है, न्यून कोण है, और शो करना है कि एंगल एंगल बी बराबर है। ठीक है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। इस ट्रायंगल में देख लेंगे कि बी कहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ एंगल बोल रहा है ए, तो इसका मतलब बी होगा और ये एच होगा, तो ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। कॉस बी, बी मतलब एंगल यहाँ दिया है, बी बाई एच सेम होता है, तो बी सी बाई एस ए बी, बी सी बाई ए बी सेम क्वांटिटी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसे, इससे मालूम चल, एक किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगे तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है जी, तो अब इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए सी के सम्मुख कोण, सामने वाले कोण क्या होंगे, कोण बी है, ए सी के सामने वाला कोण बी है, और बी सी के सामने वाला कोण क्या है, ए है, इसलिए मैंने सीधा करके लिखा है कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगला जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे।
तो बस स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।